नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर से आया हूँ मैं आप सबके बीच में एक विषय पर अपनी बात रखने। मैं अक्षय भारतीय आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज 26 मई है। आप 6 महीने पीछे जाइए, आज ही के दिन किसान आंदोलन दिल्ली में शुरू हुआ था, जो इस सरकार ने 3 काले कायदे जो किसानों के विरोध में लाए हैं और जो व्यावसायिक है, हमारे देश के बिजनेसमैन हैं, उनके पक्ष में लाए हैं, उसी का विरोध जो है वो 6 महीने पहले शुरू हुआ था। साथियों, किसान कायदों के बारे में अभी हर जगह चर्चा हुई है, तो उसके बारे में विस्तृत चर्चा अभी करने की आवश्यकता नहीं है। अभी चर्चा यह करने की आवश्यकता है कि आखिर 6 महीने बाद भी किसानों को क्यों विरोध प्रदर्शन अपना जारी रखना पड़ रहा है। क्या सरकार किसानों के मांगे पूरे करने के लिए पूर्णतः विफल रही है? क्योंकि आज 6 महीने बाद किसानों ने फिर से काला दिवस मनाने की घोषणा की है और 26 मई काला दिन मनाने की घोषणा सिर्फ किसानों ने नहीं की है, अभी तो सारे भारत देश से अलग अलग कोने से ये घोषणा हुई है और लोग काला दिन मना रहे हैं। साथियों, अभी कोविड महामारी भी अभी ख़त्म नहीं हुई है। सरकार ने किसानों का जो मुद्दा है वो अभी तक या इससे पहले ही हल कर देना चाहिए था, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सरकार की जो मंशा है या तो वो ठीक नहीं है, या तो सरकार कहीं किसानों को जो हैंडल करने में कहीं ना कहीं सरकार से गलती हुई है। वैसे तो सरकार से कोरोना की स्थिति भी हैंडल करने की गलती हुई है और वैक्सीन और अन्य चीज़ें भी हैंडल करने में सरकार से गलती हुई है, ये तो स्वीकार करना चाहिए हम सबको। ये जो किसानों ने काला दिन का समर्थन किया है, इसे हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये जो तीनों कायदे हैं वो किसानों के विरोध है। शुरू से ही अटकनें लगाई जा रही थी कि अगर ये कायदे पारित हुए तो जो जीवनावश्यक की वस्तु है उसके दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो बड़े बड़े व्यावसायिक हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको जो एक 2005 का अधिनियम का कायदा था जो कि वो साठवनों कर सकते थे माल की, वो पहले बंद था, लेकिन अभी सरकार ने उसे खुला कर दिया है। तो ये जो बड़े बिजनेसमैन हैं ये क्या करेंगे कि मान लो अभी सोयाबीन है वो जो है अपने गोडाउन में रख देंगे और जब भाव बढ़ेंगे तब उसे बेच देंगे। इसमें क्या होगा कि जो तेल या जैसे कि तेल पदार्थ है उसके दाम भी बढ़ जाएंगे। सेम ऐसा ही हुआ है, कायदा अभी तक लागू नहीं हुआ है लेकिन दाम बढ़ना अभी से शुरू हो गए हैं। जो केल किसान कायदा लाने से पहले जो 80-90 रुपये किलो था सोयाबीन का तेल, या 120 रुपये किलो था अपना मूंगफली का तेल, वो 180 रुपये 190 रुपये प्रति किलो के दर पे पहुंच गया है। यही किसान कायदों की जो है ये डिसएडवांटेज है, ऐसा मैं कहता हूँ। क्योंकि ये मान लीजिए पेट्रोल भी अभी 100 तक पहुंचा है, वो भी सरकार की एक विफलता ही है, लेकिन जो जीवनोपयोगी की वस्तु है, जो रोज़ के खाने में ज़रूरत होती है, जो मेरे देश का गरीब लोग से लेकर के अमीर लोग सब वो जो है वो ऑयल खाते हैं। कोई सरसों का खाता है, कोई मूंगफली का खाता है, कोई सोयाबीन का खाता है, लेकिन इनमें जीवनावश्यक की वस्तु के अगर दाम बढ़ जाते हैं तो इसका जो सबसे ज़्यादा किसी के ऊपर भार आता है तो मध्यम वर्ग के ऊपर आता है, गरीब के ऊपर आता है। सरकार ने इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और एक जैसे ही किसान कायदे अभी बन गए हैं तो जो अभी सोयाबीन के जो दाम हैं वो 16,000 रुपये प्रति क्विंटल, जो अभी बुआई के लिए सोयाबीन चाहिए होती है उसका दाम 16,000 रुपये प्रति क्विंटल हो जाता है, और जो आपके पास की सोयाबीन है उसका दाम 7,000 रुपये 8,000 रुपये प्रति क्विंटल हो जाता है। तो बीच का जो 11-12 हज़ार रुपये है या 8-10 हज़ार रुपये है, उसका इतना कैसा लगता है उन्हें कि वो मतलब अगर बीज बनाने के लिए इतना कैसा पैसा लगता है। तो इसके ऊपर भी सरकार ने कुछ रेगुलेशंस निकालने चाहिए, ऐसा मैं इसमें मानता हूँ। क्योंकि अगर ऐसा ही होते रहेगा तो हमारा जो गरीब किसान है वो तो पिसते ही जाएगा इसमें, और एक दिन ऐसा आएगा कि उसके पास अपने ज़मीन में लगाने के लिए कुछ भी साधन नहीं होगा, कुछ भी पैसा नहीं होगा। तो क्या होगा इससे? हमारे देश की जो तरक्की है, हम तरक्की हमारे विश्वगुरु जो बनना है वो कैसे बन पाएंगे? सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम या अन्य चीज़ों के ऊपर ही ध्यान न दे करके किसानों के ऊपर सरकार ने ध्यान देना चाहिए और अन्य चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप मान लीजिए, आप मानते हैं हम कि आप 2,000 रुपये देते हैं किसानों को, लेकिन उससे नहीं होता ना। आप 2,000 रुपये देते हैं, एक हाथ से 2,000 रुपये देते हैं और दूसरे हाथ से वो निकाल भी लेते हैं 10,000 रुपये किसानों से। क्योंकि अगर आप 16,000 रुपये प्रति क्विंटल का भाव सोयाबीन का अगर बुआई के लिए जो बीज है उसका दाम अगर आप रखते हैं 16,000 रुपये प्रति क्विंटल और 2,000 रुपये देते हैं, तो उसको तो पैसा 2,000 रुपये क्या 10,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है उसमें। तो मतलब आप एक हाथ से लेते हैं और दूसरे हाथ से, एक हाथ से देते हैं और दूसरे हाथ से लेते हैं, ये स्वीकार्य नहीं है किसानों के लिए।
मैं किसान पुत्र हूँ, इसलिए भी मैं ये बात बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। लेकिन आपको ये बात को समझना चाहिए कि किसान किस तरह से खड़ा रहेगा अपने पैरों पर। साथियों, बात करने के लिए तो बहुत सारे विषय हैं, लेकिन ये बात मेरे दिल को छूती है, क्योंकि मैं किसान फैमिली से आता हूँ। तो मैं नहीं समझता कि सरकार जो भी किसानों के लिए इस तरह से गलत चीज़ें कर रही है वो करनी चाहिए। सरकार ने तुरंत बंद कर देना चाहिए। जो काले कानून हैं वो पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए। और जो साठेबाजी का कानून है तो वो तो होना ही नहीं चाहिए देश से, क्योंकि उसमें ही हमारे जो बिजनेसमैन है देश के, वो अपने हिसाब से जो मूल्य है वो तय करेंगे चीज़ों का। जिस तरह से आज मान लीजिए सोयाबीन का तेल या सरसों का तेल 180 रुपये किलो आपको मिल रहा है, हो सकता है 2 साल बाद वो 400 रुपये किलो हो जाएगा। कौन जिम्मेदार होगा इसका? क्या खाएंगे गरीब लोग? है कोई आपके पास सवाल इस जवाब का? है कोई जवाब? साथियों, आपको देश लेकर के चलाना है। देश सिर्फ एक सीमा नहीं होती है, देश के लोग भी देश होते हैं। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे फिर कभी मिलेंगे किसी अन्य विषय पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।